जब एक कोर्ट के जज ने भी कहा कि हाँ भूत होते हैं। हाय मेरा नाम ओम और आज की जो कहानी है मल्होत्रा साहब की है। मल्होत्रा साहब जज थे और आज उनका लास्ट दिन था उनके कोर्ट में। मल्होत्रा साहब सबको हाय बाय करते हुए कोर्ट से निकल रहे थे। मल्होत्रा साहब ने बहुत पहले ही अपना सरकारी आवास खाली कर दिया था और उन्होंने शहर से दूर जहाँ पे बहुत सारे खेत और उन्होंने वहीं पे एक बहुत बड़ी कोठी बनवा ली थी अपने लिए, ताकि वो अपना बुढ़ापा वहाँ पे आराम से बिता सके। शहर की चूँ चाँ पूँ से दूर रहें और आराम से वो सुकून वाली ज़िंदगी अपनी उस कोठी में बिताना चाहते थे। मल्होत्रा साहब सबको बाय करते हुए सबसे मिलते हुए निकलने में आज उनको रात के 7 बज चुके थे। सरकारी गाड़ी में बैठे और वो उनका ड्राइवर जो उनको रोज़ छोड़ने के लिए उनके घर तक जाया करता था, आज वो भी थोड़ा इमोशनल था कि सर कल से नहीं आने वाले, कि सर कल से आप नहीं आओगे और कल से मैं किसको लेने जाऊँगा। तो मल्होत्रा साहब ने यही बोला कि मेरी ड्यूटी छोड़िए, तेरे को कोई और ड्यूटी मिलेगी, है ना, चला बैठ पगले, ये तो लाइफ है, ये तो चलता रहता है। मल्होत्रा साहब के ड्राइवर ने छाता खोला और मल्होत्रा साहब को कोर्ट से गाड़ी तक लेके आए, क्योंकि बारिश बहुत ज़ोर की हो रही थी। इतनी ज़ोर की बारिश हो रही थी कि आसपास कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था कि रात के 1 बज चुके हैं, 7 बजे ही ऐसा लग रहा था। और इतने काले घने बादल थे कि दूर दूर तक देखना भी मुश्किल था। मल्होत्रा साहब गाड़ी में बैठे, पीछे की तरफ ड्राइवर उनका गाड़ी चला के ले जा रहा था और जो उनका घर था शहर से थोड़ा दूर था। एक हाईवे था जो जंगलों के बीच से निकल के जाता था और रोड ऐसा था कि दूर दूर तक वहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देता था। मल्होत्रा साहब के ड्राइवर ने मल्होत्रा साहब को बिठाया और उस रोड पर चल पड़ा। मल्होत्रा साहब के ड्राइवर का नाम राजीव था। जैसे उस रोड पर थोड़ी दूर तक निकले तभी ना एक साइकिल वाला, रोड पर दूर दूर तक कोई नहीं है बट वो साइकिल वाला लहराते हुए चल रहा है, लहराते हुए चल रहा है। मल्होत्रा साहब ने उसको देख रहे हैं, ड्राइवर भी उनको, राजीव ड्राइवर था मल्होत्रा साहब का, वो भी देखे जा रहा है और ये जानबूझ के मल्होत्रा साहब की गाड़ी के आगे आए जा रहा है, गाड़ी साइकिल लहरा रहा है, साइकिल लहरा रहा है। मल्होत्रा साहब ने राजीव को बोला, इसको हॉर्न मार के हटाओ, इसको क्या सुनाई नहीं दे रहा है क्या, बहरा है क्या ये, इसको हॉर्न मारो। और ये गाड़ी के आगे ऐसे क्यों कर रहा है, लहरा के क्यों चल रहा है। उसने बहुत ज़ोर तक राजीव ने हॉर्न मारा बट वो शख्स हट ही नहीं रहा था और बारिश बहुत ज़ोर की हो रही थी, वरना राजीव गाड़ी से उतर के उस साइकिल वाले को पकड़ लेता, बोलता कि तू कर क्या रहा है, क्या तू मरना चाहता है क्या हमारी गाड़ी के आगे। बट ये सब वो नहीं कर सकता था क्योंकि बारिश बहुत ज़ोर की हो रही थी और दूर दूर तक कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था, बिजली कड़क रही थी। राजीव ने उसको फिर से हॉर्न मारा, वो साइड की तरफ हट गया। इस बार फिर से गाड़ी चलने लगी। जैसे गाड़ी 2-3 किलोमीटर चली होगी तभी वो साइकिल वाला फिर से आ गया मल्होत्रा साहब की गाड़ी के सामने। तो मल्होत्रा साहब ने कहा, राजीव या तू गाड़ी बहुत स्लो चला रहा है या फिर साइकिल वाला बहुत तेज़ चल रहा है। तो राजीव ने बोला, सर हाँ गाड़ी मेरी स्लो चल रही है बट इतनी स्लो भी नहीं चल रही कि साइकिल वाला आगे आ जाए बार बार। सर हाँ आगे इतना क्लियर दिख नहीं रहा है, बारिश बहुत ज़ोर की हो रही है, खड्डे हैं, कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं गाड़ी थोड़ी आराम से चला रहा हूँ सर। बट हाँ ये साइकिल वाला कैसे आ गया, हाँ ये साइकिल वाला भी कोई और नहीं है राजीव, है ये वही, और ये फिर से ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है, क्या कोई लुटेरा तो नहीं है, क्योंकि इस रोड पे हम रात को इतने बजे नहीं आए हैं, अभी रात के लगभग भी 7:15 साढ़े 7 का टाइम हो चुका था। मल्होत्रा साहब ने कहा, इसको हॉर्न मार के हटा यार, क्या है ये, कैसे कैसे लोग होते हैं, कोई रूल नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है इनका, ऐसे चला रहे हैं बारिश में जैसे साइकिल चला रहा है। हाँ बारिश हो रही है, मज़े सबको आते भीगना, पर ये ऐसे कौन चलाता है जिसको अपनी ज़िंदगी की कोई वैल्यू नहीं है। मल्होत्रा साहब थोड़े गुस्से हुए, राजीव ने फिर से हॉर्न मारा बहुत ज़ोर तक, पी 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 करता रहा बट वो साइकिल वाले को कोई फ़र्क नहीं हुआ। वो 5 मिनट तक ना आगे आगे चलता रहा। तो राजीव ने ये बोला कि सर एक बार गाड़ी से उसको थोड़ी टक्कर लगा ही दूँ क्या, ताकि ये हट जाए। मल्होत्रा साहब ने कहा, नहीं, ये कोई वैसे भी केस लग सकता, कोई पागल भी है, तो छोड़ो हटाओ, साइड से निकालने की कोशिश करो। तो राजीव ने ना बहुत ज़ोर के शीशा खोला अपनी गाड़ी, अबे तू पागल है क्या, मरना चाहता है क्या गाड़ी के सामने, कौन है तू, अभी हटेगा नहीं तो तेरे को उड़ा दूंगा अपनी गाड़ी से। और राजीव ने ना शीशा बंद किया गाड़ी का और ना इस बार सोचा कि इसको उड़ा देता हूँ। राजीव ने ना उसको हल्की सी टक्कर मारी
उसकी साइकिल जाके गिर गई नीचे की तरफ, रोड की उस तरफ। तो मल्होत्रा साहब ने, अरे यार ये तूने क्या किया? ए वो तो रुक रुक रुक, देखने दे उसको कि कहाँ कहाँ चला गया वो। सुन ऐसे छोड़ के मत जा भाई, पता नहीं इसके साथ क्या हो रात को, कोई यहाँ दूर दूर तक नहीं है, और साइकिल वाला पता नहीं कैसे गिर गया। राजू ने बोला सर इसके साथ यही ठीक है, देख लो कितनी देर से बदतमीजी कर रहा है, छोड़ो सर, ध्यान मत दो इन चीज़ों पर। मल्होत्रा साहब ने कहा नहीं यार एक बार देख लेते हैं। राजू ने कहा छोड़ो ना सर, चलते हैं, हटाओ इन सब चीज़ों को, ये लोग पता नहीं कैसे कैसे लोग मिल जाते हैं। गाड़ी बड़ी होगी 2 किलोमीटर आगे, तभी ना जहाँ पे मल्होत्रा साहब बैठे थे उस तरफ से ना गेट कोई खिड़की पे ठक 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 करने की आवाज़ आती है मल्होत्रा साहब को। मल्होत्रा साहब देखते हैं बट उनको कोई दिखाई नहीं देता है। थोड़ी देर बाद और आगे चलते हैं, जैसे चले होंगे 3-4 किलोमीटर, वो साइकिल वाला फिर से आगे आ गए और फिर से इनकी गाड़ी के आगे लहर मार रहा है। बारिश बहुत ज़ोर की हो रही है, ये फिर से लहर मार रहा है। यार ये तो रोड के साइड की तरफ गिर गया था, वापस कैसे आ गया ये? राजू कहता है सर इन लोग का क्या किया जाए, देखो ना आप कह रहे थे कि आपने टक्कर मार के गलती की, ये किया वो किया, बट ये दोबारा आके वही बदतमीजी कर रहा है। तो मल्होत्रा साहब ने कहा अरे यार इन लोग का क्या ही करे ना। राजीव ना इस बार गुस्से में होता है उनका ड्राइवर और जोर के टक्कर मार देता है, वो ना साइकिल बगल की तरफ गिर जाती है। मल्होत्रा साहब कहते हैं अरे यार देख ले यार इसको एक बार, कुछ इसका मरवर तो नहीं गया, इतनी जोर की तो टक्कर क्यों मार दी? सर आप देख रहे हो ना कैसी बदतमीजी कर रहा है ये, क्या करूँ मैं इसका? सर मुझे माफ़ करना बट ऐसी बदतमीजी कर रहा है, बदतमीजी इंसान। और राजीव गाड़ी आगे की तरफ ले जाता है। थोड़ी गाड़ी आगे जाती है तभी ना फिर से मल्होत्रा साहब की जो शीशा था वहाँ ठक 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 हो रही होती है। अब ना जो मल्होत्रा साहब का शीशा था ना उस पर पूरी फोक फोक बारिश बारिश में जमी होती है। तो मल्होत्रा साहब को दिखाई नहीं देता है। तो मल्होत्रा साहब ना शीशा उतारते हैं शीशा, तो ना एक आवाज़ उनको आती है, अरे आप तो अमीर इंसान हैं बाबू, पैसा लेके कुछ भी कर देते हो, फैसला बदल देते हो। मल्होत्रा साहब कहते हैं कौन है इधर? कोई भी मल्होत्रा साहब को दिखाई नहीं देता है। मल्होत्रा साहब शीशा ऊपर कर देते हैं और गाड़ी आगे की तरफ चलने लगती है। अब ना वो थोड़ी गाड़ी आगे बढ़ती है, जो साइकिल वाला था ना अब वो इनको ना फिर से दिखाई देता है, बट खड़ा रोड के बीच में खड़ा है। इसका चेहरा ना मल्होत्रा साहब की तरफ होता है और ये ना राजीव उसको देख के गाड़ी ब्रेक बहुत ज़ोर की मारता है और जो गाड़ी ना जाके उस साइकिल वाले के पास में पहुँचते पहुँचते रुक जाती है। राजीव को ना गुस्सा आता है, राजीव ना इस बार गाड़ी से उतर जाता है, कहता है सर इसको मैं देख ही लूँ कि मैं है कौन। राजीव जैसे नीचे उतरता है तो ना वहाँ पे बहुत ज़ोर की चिल्लाने की आवाज़ आती है राजीव को। मल्होत्रा साहब डर जाते हैं, अरे ये क्या हुआ? मल्होत्रा साहब में देखने की कोशिश करते हैं तो ना वहाँ पे राजीव दिखता है इनका ड्राइवर, ना वो साइकिल वाला दिखता है। मल्होत्रा साहब कहते हैं ये कहाँ से चला गया, ये कहाँ चला गया? रात का टाइम है, बरसात हो रही है, आसपास कुछ है नहीं, ये गया कहाँ और इसके साथ क्या हुआ? तो ना मल्होत्रा साहब अपने शीशा नीचे करते हैं, राजीव राजीव राजीव। राजीव कहीं दूर दूर तक मल्होत्रा साहब को दिखाई नहीं देता है। अब शीशा ऊपर करते हैं और ड्राइविंग सीट पे आके खुद बैठ जाते हैं। कहते हैं यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, जो मेरा ड्राइवर ही गायब हो गया। मल्होत्रा साहब ना 10 मिनट तक वेट करते हैं बट राजीव उनको दिखाई नहीं देता है, ना ही वो आता है। तो मल्होत्रा साहब को लगता है कि यार मैं उम्रदार बंदा, अगर यहाँ पे लूटपाट होती है तो मैं इससे लड़ भी नहीं सकता, तो मैं यहाँ से निकलता ही हूँ। मल्होत्रा साहब ना गाड़ी लेके निकलने की कोशिश करते हैं। मल्होत्रा साहब बढ़ ही रहे होते हैं, 1 किलोमीटर तक वो जब चले ही होते हैं तभी ना उनको ठक 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 की आवाज़ आती है उनके शीशे पे। आप शीशा नीचे करते हैं तो वहाँ से आवाज़ आ रही होती है, सर 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 मैं राजीव, गेट खोलो सर, मैं राजीव, गेट खोलो सर, मैं गेट खोलो, मैं राजीव। तो मल्होत्रा साहब क्या करते हैं, अपनी गाड़ी का जो गेट का लॉक होता है उसको अनलॉक करते हैं। अरे तू कहाँ से ला गया था, गेट खोल, मैंने अनलॉक कर दिया है। वहाँ से गेट खुलता है बट वहाँ पर कोई भी नहीं होता है। मल्होत्रा साहब कहते हैं राजीव राजीव, बट वहाँ पे तो कोई होता नहीं है। मल्होत्रा साहब अपना हाथ बढ़ाते हैं एंड उस गेट को धप से बंद कर देते हैं, शीशा भी ऊपर चढ़ा देते हैं। कहते हैं कि यार ये हो क्या रहा है? मल्होत्रा साहब थोड़ी और आगे जाते हैं, गाड़ी लेके जा रहे होते हैं, बारिश का मौसम, कुछ भी दूर दूर तक नहीं दिखता है। मल्होत्रा साहब बहुत दिनों बाद गाड़ी चला रहे होते हैं तो काफ़ी तेज़ भी गाड़ी नहीं चला रहे होते हैं। मल्होत्रा साहब थोड़ी और आगे बढ़ते हैं तो पीछे से ना उनकी एक आवाज़ आती है, बाबू आप लोग तो अमीर आदमी हो, पैसा लेके कुछ भी कर देते हो। मल्होत्रा साहब ना पीछे मुड़ के देखते हैं, ना ही वो शीशे में देखते हैं कि पीछे भाई कुछ दिख जाएगा। मल्होत्रा साहब ना गाड़ी थोड़ी तेज़ चलाने लगते हैं। जब मल्होत्रा साहब गाड़ी तेज़ चलाने लगते हैं तो ना उनको रोड के बीच में ना एक वही साइकिल वाला दिखता है। मल्होत्रा साहब जब तक ब्रेक मारते हैं वो साइकिल वाला मल्होत्रा साहब की गाड़ी की टक्कर हो चुकी होती है, बगल में गिरा होता है और वो पूरा खूनम खून होता है। मल्होत्रा साहब कहते हैं कि यार ये मेरे साथ क्या हो गया, मैं इसको मारना नहीं चाहता था बट ये कोई लूट पाट के लग रहे हैं या फिर कुछ और, इसलिए बार बार सामने आ रहा है। अभी मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं यहाँ से पुलिस स्टेशन निकलता हूँ, वहाँ जाके मैं सब कुछ बताऊँगा।
कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रुका तो ये लोग भी मुझे जान से मार सकते हैं, कोई गैंग वैंग भी हो सकती है। मल्होत्रा साहब दोबारा अपनी गाड़ी को तेज़ भगाने की कोशिश करते हैं। जब वो तेज़ चला रहे होते हैं तभी फिर से उनके पीछे सीट से आवाज़ आती है, बाबू आप लोग तो अमीर आदमी हैं, पैसा लेके कुछ भी कर देते हो। मल्होत्रा साहब पीछे मुड़ के देखते हैं तो उनको वही इंसान जो साइकिल चला रहा होता है वो पीछे बैठा हुआ दिखता है। मल्होत्रा साहब ब्रेक लगाते हैं और गाड़ी से उतर जाते हैं और ना भागने लगते हैं। जब वो भागने लगते हैं पैदल ही पैदल, उस रोड पर सुनसान कोई नहीं। मल्होत्रा साहब छोड़, बारिश हो रही है, मल्होत्रा साहब भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं भाग रहे हैं। मल्होत्रा साहब जब भाग रहे होते हैं वही साइकिल वाला मल्होत्रा साहब को आगे खड़े दिखता है और कहता है, बाबू आप लोग तो अमीर इंसान हैं, पैसा लेके कुछ भी कर सकते हो। मल्होत्रा साहब ना अब दोबारा अपनी गाड़ी की तरफ ना रिटर्न भागने लगते हैं कि यार ये तो बाहर आ गया है, मैं अपनी गाड़ी की तरफ भागता हूँ और ये है कौन। मल्होत्रा साहब ना अब ना बारिश हो रही है, भीग गए, बट ना अपनी गाड़ी की तरफ भाग रहे होते हैं। गाड़ी के पास पहुँचते हैं तो गाड़ी खुलती नहीं है और गाड़ी के पास ही ना वो साइकिल वाला दिखता है, बाबू आप लोग पैसा लेके कुछ भी कर सकते हैं, अगर आपसे गाड़ी नहीं खुल रही है तो मैं खोल दूँ क्या बाबू। तभी ना मल्होत्रा साहब वहाँ से ना और पीछे की तरफ भाग जाते हैं कि भाई ये है कौन। मल्होत्रा साहब भाग नहीं पाते, ज़्यादा तो भाग भी नहीं सकते, उनकी सांस फूलने लगती है, उम्र भी है उनकी। थोड़ी देर भागते हैं तभी वो शख्स ना दोबारा खड़ा दिखता है, बाबू आप लोग तो पैसा लेके कुछ भी कर सकते हैं, मैंने आपकी गाड़ी खोल दी है बाबू, जाओ बैठ जाओ। मल्होत्रा साहब भाग के आते अपनी गाड़ी की तरफ, उनको ना अपनी गाड़ी का गेट खुला हुआ दिखता है, वो गाड़ी के अंदर बैठते हैं और बहुत तेज़ गाड़ी को चलाने लगते हैं। बहुत तेज़ के चलाने लगते हैं, फिर से वो साइकिल वाला उनको दिखता है और वो इस बार मल्होत्रा साहब ना उसको उड़ा देते हैं, रोकते ही नहीं। मल्होत्रा साहब कहते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, उसको उड़ा देते हैं और गाड़ी तेज़ के निकालने लगते हैं। फिर जब वो तेज़ के निकाल रहे होते हैं फिर से वो साइकिल वाला मल्होत्रा साहब के पीछे सीट पे बैठा हुआ होता है, कहता है, बाबू आप लोग तो अमीर लोग हैं, आप लोग तो पैसा लेके कुछ भी कर सकते हो। मल्होत्रा साहब गाड़ी नहीं रोकते हैं और गाड़ी और तेज़ की भगाने लगते हैं। मल्होत्रा साहब की बीवी मल्होत्रा साहब को उठा देती है और मल्होत्रा साहब ये सब कुछ पसीने पसीने में होते हैं और मल्होत्रा साहब कहते हैं, हाँ ये सपना था क्या। मल्होत्रा साहब की वाइफ कहती है, क्या हुआ आपको इतने पसीने पसीने में क्यों। मल्होत्रा साहब रोने लगते हैं, कहते हैं, यार मैंने ना किसी के साथ इंसाफ नहीं कर पाया। एक दूध वाला था, मुझे पता है कि उसको ना एक कार वाले ने उड़ा दिया था, उसका एक्सीडेंट हो गया था, वो बेचारा मर गया था, बट ना उसकी फैमिली में अकेला वही कमाने वाला था, उसके 2 छोटे छोटे बच्चे थे, उसकी बीवी थी, बट जो उसका वकील था ना उसने पैसे खा लिए और उसने उस दूध वाले का केस कमज़ोर कर दिया। मैं सब कुछ जानते हुए भी ना मैं दूध वाले के पक्ष में फ़ैसला नहीं कर पाया और वो ज़ोर ज़ोर के ना मल्होत्रा साहब रोने लगते हैं। कह रहे जिस दिन मेरे रिटायरमेंट का दिन था ना मैं सारी फाइल चेक कर रहा था, उस दिन ना वो दूध वाले की फ़ाइल मेरे सामने खुली और दूध वाले की वो फ़ोटो देख के सोच रहा था, 35 साल के इस कैरियर में मैंने सारे फैसले अच्छे किए, बट इसका फ़ैसला मैं जानते हुए भी कि कौन दोषी है मैं नहीं दे पाया, क्योंकि सारे के सारे सबूत उन्होंने ख़रीद लिए थे, सब गवाह को ख़रीद लिए थे, सबको पैसा खिला दिया था गाड़ी वालों ने। मैं दूध वाले के पक्ष में फ़ैसला कर ही नहीं पाया। उसकी जो वाइफ का रोता हुआ चेहरा ना मैं आज भी नहीं भूल पाया, जैसे वो बेचारी कोर्ट में रो रही थी। उसके बाद मल्होत्रा जी ना बहुत ज़ोर ज़ोर की वहाँ पे रोने लगते हैं। उनकी वाइफ कहती है, ठीक है कोई नहीं, आप जाओ जॉगिंग वॉगिंग कर लो और आओ वापस, आपका मूड अच्छा रहेगा। मल्होत्रा साहब अपना ट्रैक सूट डालते हैं और बाहर की तरफ निकलते हैं। पूरा कोहरे का मौसम होता है, दूर दूर तक ना उनको कोई दिखाई नहीं देता है, पर वो जॉगिंग कर रहे होते हैं अपने कोठी के बाहर, रोड था बड़ा सा, वहाँ वो जॉगिंग कर रहे होते हैं। तभी वो साइकिल वाला दूर कोहरे से आता मल्होत्रा साहब को दिखता है, कहता, मल्होत्रा साहब कभी कभी ना सुबह के सपने सच होते हैं, और हाथ जोड़ता है, कहता, मल्होत्रा साहब आपको पता था ना कि गलती किसकी है, मेरे बीवी बच्चे ना आज भी एक एक दाने के लिए तरसते हैं। मल्होत्रा साहब मेरी क्या गलती थी और मेरी फैमिली की क्या गलती थी। मल्होत्रा साहब वहाँ कुछ नहीं बोलते हैं और अपने घर आते हैं, वापस कोर्ट जाते हैं, वो केस दोबारा उस दूध वाले का खुलवाते हैं और इस बार मल्होत्रा साहब दोबारा सब कुछ पैसा वैसा सब कुछ यही लगाते हैं और दूध वाले के घर पे जाते हैं। उसकी वाइफ को 10 लाख रुपए उसकी वाइफ को दिए, घर भर सब कुछ बनवाया और केस दोबारा से खुलवाया और उस गाड़ी वाले को सज़ा दिलवाई और वापस दोबारा
पैसे मिले उस दूध वाले की वाइफ को, मुआवजा मिला। वापस तो वो दूध वाला नहीं आ सकता, बट हाँ कुछ पैसे जो मिले उस पैसे से दूध वाले की वाइफ ने बिजनेस स्टार्ट किया और आज वो लोग खुश हैं। 2 वक्त की रोटी उनको मिल जाती है। कभी कभार जज लोग भी ना मजबूर पड़ जाते हैं फैसले सुनाते टाइम, क्योंकि उनको पता होता है कि कौन गलत है कौन सही, बट जो सबूत होते हैं ना, सबूत के आगे वो भी कभी कभार झुक जाते हैं। और ऐसी और हॉरर स्कैरी डरावनी कहानी सुनने के लिए अगर आप इसको फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करना, अगर आप इसको यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करना ओम का रेडियो। मिलता हो आपको किसी और स्कैरी डरावनी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय गाइस।